सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले विश्व का सबसे बड़े संगठन का जो संचालक है, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो मंदिर मस्जिद विवाद के जरिए हिंदुओं का नेता बनना चाह रहा है। उनका यह बयान किसके खिलाफ था, इस पर तरह तरह का चर्चा हो रहा है। बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि मोहन भागवत जी ने यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए दिया है, उनके खिलाफ दिया है। बहुत से लोगों का मानना है कि यह बयान जो सनातन धर्म के लिए डटकर सड़क से लेकर अदालतों तक मुकाबला कर रहा है, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया सनातन धर्म के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पुनर्जागृत करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, उन दोनों लोगों के लिए है, उनके खिलाफ है। लेकिन अगर हम मोहन भागवत जी के बयान को देखें और उनके बयान के बाद जिस तरीके का उनके बयान के समर्थन में भारत द्रोहियों का, हिंदू द्रोही गिरोहों का प्रतिक्रिया आया है, जिस तरीके से वो इस समय खुलकर संघ प्रमुख जी का समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, जो संघ प्रमुख ने कहा है वही सही है, जबकि वो सभी वही लोग हैं जो सामान्य दिनों में इसी संघ और संघ प्रमुख को भर भर कर गालियां देता है, उसे नफरती बताता है, दंगाई बताता है, आतंकी संगठन बताता है। लेकिन क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी पिछले कुछ दिनों में, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद, जिस प्रकार का बयानबाजी किए हैं, जिस प्रकार का उन्होंने अपना मनसा वक्तव्य जाहिर किया है देश के सामने, कहीं न कहीं उनके उन बयानों का फायदा सीधे सीधे भारत द्रोही, सनातन द्रोही, मोदी द्रोही लोग और राजनीतिक दल, नेता उठा रहे हैं। और संघ प्रमुख जी के आड़ में भारत द्रोही, हिंदू द्रोही गिरोह हिंदुओं को, राष्ट्रवादी ताकतों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन चलाने वाले व्यक्ति को अगर इस बात का अंदाजा नहीं है, वह अपना बयान देने से पहले अगर इस पर विचार नहीं करते कि उनके बयानों का असर क्या होगा, उनके बयान देने के बाद उनके बयानों को किस तरीके से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मोहन भागवत जी का जो बयान है वह एक प्रकार से सनातन परिवार के एक बड़े वर्ग को आघात पहुंचाया है। 2024 चुनाव के बाद मोहन भागवत जी के बयानों में जो बदलाव देखने को मिला है, उनके बयानों को सुनकर, समझकर ऐसा लग रहा है कि शायद मोहन भागवत जी अब आरएसएस के 100वीं शताब्दी वर्ष पे इस संगठन को, जिसका पहचान पूरी दुनिया में हिंदुत्ववादी संगठन के रूप में है, कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के रूप में है, उस संगठन को सेकुलर और लिबरल संगठन बनाने का मनसा बना लिया है संघ प्रमुख जी ने। शायद संघ प्रमुख जी को ऐसा लग रहा है कि जब तक आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, भारत में रहने वाले एक बड़े कट्टरपंथी समुदाय का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा, तब तक यह संस्था अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस संस्था का विश्वसनीयता नहीं स्थापित हो, जबकि पूरा विश्व जानता है कि दुनिया में एकमात्र यह हिंदुत्ववादी संगठन है आरएसएस, जिसका एक एक सदस्य बिना किसी लोभ लालच के हर एक मुश्किल घड़ी में, बिना मत मजहब पंथ देखे हुए, हर एक पीड़ित के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, कहीं भी कोई भी विकट आपदा आया है, कोई घटना घटा है, वहां पर बिना किसी संकोच के, बिना किसी निमंत्रण के, बगैर किसी निमंत्रण के सहायता के लिए सबसे आगे आरएसएस का कार्यकर्ता जाता है। उस संगठन के प्रमुख को अगर ऐसा लग रहा है कि जब तक उस संगठन को जिहादियों का, कट्टरपंथियों का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा, तब तक वह संगठन अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाएगा, तो यह दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य उन लोगों के लिए है जो इस संगठन में अपना विश्वास, जो हिंदुत्व के सोच को मजबूत करने के लिए, प्रखर करने के लिए इस संगठन से जुड़ते हैं। आज हो सकता है कि मोहन भागवत जी को ऐसा लग रहा हो कि वह कुछ ऐसे बयान दे देंगे जिसकी वजह से उनका स्वीकार्यता जिहादी वर्गों में, भारत द्रोहियों में, सनातन द्रोहियों में बढ़ जाएगा, तो शायद ये उनका भूल है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आज उनके बयान के साथ खड़े हैं, उनके बयान को जायज मान रहे हैं। सामान्य दिनों में ये लोग उनको भर भर कर गाली देते हैं,
उनको नीचा दिखाते हैं, इस संगठन से जुड़े हुए लोगों को गाली देते हैं, उनको एक तरीके से अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसे लोगों को खुश करने के लिए अगर मोहन भागवत जी को बार बार ऐसा बयान देना पड़ रहा है जिसका असर उनके अपने ही बनाए घर पे पड़ रहा है, उनके अपने ही द्वारा बनाए विचारधारा पर पड़ रहा है, जिस समुदाय को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं पिछले कई एक महीनों से संघ प्रमुख जी, और उनको खुश करने के लिए जिस प्रकार से अपनों को नाराज कर रहे हैं, अपनों को ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि बार बार उनको अपमानित होना पड़ रहा है, यह ठीक नहीं है। शायद हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद कहीं न कहीं मोहन भागवत जी के अंदर भी एक अहंकार हो गया है कि वह कुछ भी कर सकते हैं और राजनीति में कोई भी बड़ा बदलाव करवा सकते हैं। तो यह अहंकार भी ठीक नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि राजनीतिक तौर पे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक है तभी सेफ है, अलग अलग दोनों का ही शक्ति छिन्न हो जाता है, और वही शक्ति जब एक जगह मिलता है तो फिर उससे मुकाबला करने का कोई साहस नहीं कर पाता है। बड़े से बड़े इकोसिस्टम को वह ध्वस्त कर देता है, यह सत्य है। लेकिन सिर्फ इसलिए यह अहंकार पाल लेना कि मैं ही स्वयंभू हूं, बाकी लोग मेरे गुलाम हैं, मैं जो कहूंगा वही होगा, तो ऐसा नहीं है। इस देश का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता है, सनातन समाज का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता है। मोहन भागवत जी जिस प्रकार का बयानबाजी किए हैं कुछ दिनों में कि हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, हर एक मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, हमें सिर्फ अयोध्या तक का मतलब था, बाकी अयोध्या में राम मंदिर बन गया उसके बाद कोई ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कालांतर में जो अन्याय हिंदुओं के साथ हुआ, उनके आराध्य देवताओं के साथ हुआ, मंदिरों के साथ हुआ, उसको भुला दे, अपने उन जख्मों को भुला दे जिसको एक प्रकार से नासूर बनाकर रखा गया, अभी भी रखा हुआ है कि नीचे का पूरा स्ट्रक्चर मंदिर का और ऊपर से मस्जिद, वो इसलिए कि हिंदू उसको देखे और अपने आप में गिलानी महसूस करे, उसका वो यादाश्त, गुलामी का जो यादाश्त है वो ताजा होता रहे, वो यह महसूस करता रहे कि हाँ, इन लोगों ने हमारे पूर्वजों के ऊपर शासन किया था, हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाकर रखा था। कैसे भूल सकता है कोई? संघ प्रमुख जी जब ये कहते हैं कि हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो उनको यह बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हर एक मस्जिद के नीचे ही मंदिर निकलता है, किसी मंदिर के नीचे मस्जिद क्यों नहीं निकलता? और अगर हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर है और उसे अगर हिंदू समाज ढूंढ रहा है, तो उसमें आपत्ति क्या है मोहन भागवत जी का? आप अपना संगठन चला रहे हैं, संगठन चलाइए, आपसे तो कोई सहयोग मांग नहीं रहा है। क्या आप संगठन प्रमुख होने के नाते इस देश के हिंदुओं से उनका अधिकार छीन लेंगे, उनके अधिकारों पे अंकुश लगा देंगे? आप उनको अदालत जाने से रोक सकते हैं क्या? हिंदू समाज जिस भी मंदिर को ढूंढ रहा है या ढूंढने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, या अजमेर दरगाह हो, या फिर भोजशाला हो, या 2.5 दिन का झोपड़ा हो, जहां जहां भी ऐसा लग रहा है कि वहां पर पहले सनातन समाज का मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़कर आक्रांताओं ने, लुटेरों ने एक अवैध ढांचे का निर्माण किया, तो उसको क्यों ना खोजे? और उस तर्कों और तथ्यों को लेकर अदालत जा रहा है, तो उसमें क्या परेशानी है? कोई वो लाठी के बल पे तो खोज नहीं रहा है, किसी का गर्दन तो नहीं काट रहा है, वो बाकायदा अदालत में जा रहा है। इस देश का जो संविधान है, उस जिस संविधान के अनुरूप न्यायालय का गठन किया गया है न्याय देने के लिए, उस न्यायालय में जाकर अपना हक मांग रहा है। उससे भला किसी को कोई कैसे रोक सकता है? और कोई व्यक्ति है जो अगर इस तरीके से हिंदुओं का नेता बनना चाह रहा है और हिंदू उनका समर्थन कर रहा है, तो इसमें आरएसएस प्रमुख को क्या आपत्ति है? क्या वो हिंदुओं का नेता नहीं बनना चाहते हैं? और नहीं बनना चाहते तो ये उनका मर्जी है, उनसे कोई कहने भी नहीं जा रहा है। मोहन भागवत जी कह चुके हैं पहले भी कि आरएसएस हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है, तो फिर हिंदुओं ने भी तो आरएसएस को ठेका नहीं दे रखा है ना। ये हर एक विषय पर आप अपना ज्ञान बघाड़ दीजिए, हर एक विषय पर बोलना आपका जरूरी नहीं है। आपका अगर विचार है कि आक्रांताओं ने जो क्रूरता किया है, उस क्रूरता को हमें बर्दाश्त करना चाहिए, तो ये आपका विचार हो सकता है। इस देश का विचार नहीं है, इस देश के बहुसंख्यकों का विचार नहीं है। वह अपने ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर हुए उस अन्याय को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे मंदिर 1 हो या 1 लाख हो, जितना संभव हो सकेगा उतना ढूंढा जाएगा और उसे पुनर्जीवित किया जाएगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुलकर मंदिरों के पक्ष में अपना वक्तव्य दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इससे संघ प्रमुख जी को बहुत पीड़ा हो रहा है। संघ प्रमुख कहीं ना कहीं
अपने बयान के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को। जिस प्रकार से उनका लोकप्रियता बढ़ रहा है वह संघ प्रमुख को हजम नहीं हो रहा है, और यह इनका इतिहास रहा है। जब भी कोई हिंदुत्ववादी नेता सत्ता में काबिज हुआ है और उसका लोकप्रियता बढ़ा है, लोग उनसे जुड़ना शुरू किया है, उस व्यक्ति को आरएसएस कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उदाहरण के लिए आप कल्याण सिंह जी को ले सकते हैं। राम मंदिर आंदोलन के बाद जिस प्रकार का उभार कल्याण सिंह जी का हुआ था, उस कल्याण सिंह जी का आरएसएस ने किस प्रकार से राजनीतिक पतन किया वह पूरा देश जानता है। लेकिन वह दौर अलग था, यह दौर अलग है। अगर आज के दौर में आरएसएस प्रमुख ये सोच रहे हैं कि उनके कहे अनुसार ही इस देश का सनातनी हिंदू काम करेगा, तो यह शायद अब संभव नहीं है। हाँ, सनातनी हिंदू उस हर एक व्यक्ति का विचारों का समर्थन करेगा तो सनातन धर्म, सभ्यता और संस्कृति के पक्ष में हो। उसके विरोध में अगर कोई कुछ बोलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, उसका कोई सम्मान नहीं है सनातन समाज में, उसका कोई अर्थ नहीं है सनातनियों के लिए। क्योंकि ये जो सेकुलरिज्म नामक बीमारी है, इस बीमारी ने इस देश के सनातनियों को बहुत पीड़ा दिया है। अगर उनके उस पीड़ा को संघ प्रमुख जैसे व्यक्तित्व नहीं समझ पा रहा है या समझकर भी ना समझ बनने का प्रयास कर रहा है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मोहन भागवत जी का बयान एक तरीके से उन सभी लोगों को दुखी किया है जो आरएसएस में इस उम्मीद से जुड़ते हैं, इस उम्मीद से उसका सदस्य बनते हैं कि हमें अपने विचार को, अपने सभ्यता और संस्कृति को मजबूत करने का, उसके लिए काम करने का मौका मिलेगा। आरएसएस में कोई यह सोचकर नहीं जुड़ता है कि हम आरएसएस में जुड़कर कट्टरपंथियों और जिहादियों का दिल जीतने का काम करेंगे। नहीं, ऐसा सोच के साथ कोई आरएसएस ज्वाइन नहीं करता है। आरएसएस ज्वाइन करने का एकमात्र मकसद होता है कि इस संगठन से जुड़कर हम भारत और भारत की सभ्यता संस्कृति के लिए अपना एक एक पल देंगे, ना कि जिहादियों और कट्टरपंथियों का दिल जीतने के लिए। डीएनए मोहन भागवत जी का एक हो सकता है, सनातन समाज का नहीं। कौन सनातनी भला यह मानेगा कि एक सनातनी का डीएनए और एक कट्टरपंथी सांप्रदायिक जिहादी का डीएनए एक होगा? यह संभव ही नहीं है। इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इससे उनका अपना ही नुकसान होगा। वो जिहादियों का, कट्टरपंथियों का सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने ही घर में आग लगाने को तैयार बैठे हैं। उनके विचारों से ऐसा ही लग रहा, जो कि किसी के हित में नहीं तो भारत के और न ही सनातन के। यह समझना चाहिए संघ प्रमुख जी को। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।